BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सरदर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी बहड़िया रोड, सिवान। संपर्क नंबर 85 399 43 151। लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है और इस वक्त हम लोग सिवान में जीवन यादव के कार्यालय में मौजूद हैं और आपको बता दें हमारे साथ जो शख्स दिख रहे हैं विकास सिंह वीरप्पन है, जो कि भोजपुरी में खेसारी लाल यादव के काफ़ी करीबी हैं और आज जीवन यादव के नामांकन में पहुंचे हुए हैं। लेकिन आपको बता दें कि सिवान का जो सीट है वो क्यों खास है, आप ये समझ लीजिए, क्योंकि सिवान के सीट से बिहार विधानसभा के जो पूर्व अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी हैं वे RJD के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में है, तो एनडीए ने विजय लक्ष्मी कुशवाहा को अपना उम्मीदवार बनाया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नगर परिषद के जब चुनाव हो रहे थे उसमें एक शख्स जीवन यादव जो कि CMP गुप्ता को समर्थन करके उन्होंने चुनाव जिताने का काम किया था और खुद जीवन यादव इस बार लोकसभा चुनाव में चुनावी मैदान में है और निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में है। कहा यह जाता है कि लोकसभा चुनाव जो कि काफ़ी टफ होता है क्योंकि इसमें जो वोटरों की संख्या होती है लगभग 18 लाख सिवान में वोटरों की संख्या है, ऐसे में जीवन यादव ने बड़ा दाव खेला है और निर्दलीय के रूप में चुनावी मैदान में उतरे हैं। आज जब नामांकन करने जा रहे हैं तो उनके साथ कई सारे लोग, आपको बता दें हजारों हजार की संख्या में उनके समर्थक पहुँचे हुए हैं और विकास सिंह वीरप्पन जी भी हैं, इनसे बात करेंगे। जीवन यादव जी के समर्थन में आप लोग पहुँचे। हम लोग का बहुत अच्छा रिलेशन है इनसे, क्योंकि अगर ऑलरेडी 2.5-3 साल से ये समाज सेवा कर रहे हैं, वो इलाज से हो या लोगों को यहाँ पे जो भी ऑलरेडी यहाँ पे अध्यक्ष भी हैं उनके पार्टी उन्हीं के बहुत क्लोज हैं, तो मुझे लगता है जे उनको पार्टी टिकट देगा, इसलिए हम लोग उनके साथ जुड़े हुए थे शुरू से और लास्ट तक पार्टी से हम लोग का बात चलते रहा। जब चल रहा था हाँ टिकट से बातचीत चल रहा था, लास्ट समय तक चल रहा था, लेकिन पार्टी से टिकट नहीं मिला और वो निर्दलीय अपने आप को उनको लगा जो नहीं मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, तो उनके साथ कई सारे उम्मीदवार ऐसे हैं जो ये कहा जा रहा है कि अचानक से आए, जैसे मान लीजिए जदयू में थे, बीजेपी ज्वाइन किए उनको टिकट मिल गया, RJD में थे कांग्रेस में चले गए टिकट मिल गया, इस तरह के वो उम्मीदवार हैं। ऐसे में जीवन यादव जैसे लोग जो लगातार जनता के बीच जुटे रहते हैं, क्या ऐसे व्यक्ति को टिकट मिलना चाहिए? ऐसे व्यक्ति के विरोध इसलिए करना चाहिए जो कोई भी निष्पक्ष 5 साल उस पार्टी के साथ सेवा करता है, उस पार्टी के जितने जुड़े हुए लोग हैं उन लोगों का सेवा करता है और वो पार्टी उसको टिकट नहीं देता है और दूसरे पार्टी से जाके वो चुनाव लड़ जाता है, तो सेवा इस पार्टी का किया, वोट उस पार्टी का लेगा, तो वो कैंडिडेट को उन लोगों को विरोध करना चाहिए जो ऐसे लोगों को टिकट मिला है तो उनको वोट ना करें। और इस बार बिहार में कुछ अलग लहर भी चल रहा है कि जहाँ जहाँ टिकट वितरण ठीक से नहीं हुआ है वहाँ निर्दलीय कैंडिडेट को अच्छा खासा वोट गिर रहा है। वो फर्स्ट चरण पूरे बिहार में यह बात करें, पूरे बिहार में निर्दल उम्मीदवार, पूरे बिहार में निर्दल, मुझे तो लग रहा है कि 5-6 सीट निर्दल जीत के आएगा, तो अच्छा बात है। निर्दल कैंडिडेट काराकाट में पवन सिंह जी, उसके बाद रणधीर सिंह जी महाराजगंज में, और सिवान सीट की बात करें पप्पू यादव है, ये सब पप्पू यादव के यहाँ तो मैंने आप सोच नहीं सकते हैं कि किस लेवल पे वोटिंग हुआ है। जिस तरह से खबर मिल रहा है उस तरह से तो लग रहा है जो बहुत अच्छे खासे वोट से वो जीतेंगे, एक तरफा चुनाव जीतेंगे। अभी रणधीर सिंह का एक वहाँ पे मीटिंग रखे हुए थे, कोई बता रहा था 30,000-35,000 पब्लिक था, मैं तो था नहीं वहाँ पे। तो निर्दलीय लोग के साथ इसलिए लोग जुड़े हैं जो वो पार्टी से जो टिकट जितने कैंडिडेट को मिला है उसके साथ लोग खुश नहीं हैं। अगर खुश होते तो निर्दल के पास नहीं जाते, और निर्दल कोई खड़ा भी नहीं होता, लेकिन जहाँ जहाँ निर्दल खड़ा है वहाँ इसका मतलब पार्टी के कैंडिडेट से लोग खुश नहीं हैं और उसका रिजल्ट आपको 4 तारीख को दिखेगा कि कहाँ से निर्दल कैंडिडेट को विजयी बना के लोग जिताते हैं। आप लगातार निर्दलीय उम्मीदवारों के बारे में बात कर रहे हैं, कहा यह जाता है कि लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है, कोई दल बड़ा नहीं होता है, तो ऐसे में जनता को चाहिए क्या कि जिस तरह की आप बात कर रहे थे कि टिकट जिनको मिलना चाहिए तो उनको नहीं मिला, ऐसे में उन लोगों को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। पब्लिक के पास रिमोट कंट्रोल है, वो दिखा सकती है पार्टी क्या होता है, हम लोग क्या होते हैं।
पार्टी से बढ़ के तो पब्लिक है ना, वोट पब्लिक को देना है। पार्टी अपना उम्मीदवार भेजता है, उम्मीदवार को साकारना और नकारना पब्लिक के हाथ में है। उस उम्मीदवार के साथ पब्लिक खुश है कि नहीं है, वो तो जिस दिन वोट गिरेगा 25 तारीख को वोटिंग है, 25 तारीख को पब्लिक बता सकती है जब मैं इस उम्मीदवार से खुश हूँ या नहीं हूँ। आप लोगों की जो मौजूदगी सीवान में जीवन यादव के लिए हुआ है, क्या आप लोग उनके साथ जुड़े हैं या सिर्फ भीड़ जुटाने के लिए आप लोग को बुलाया? देखिए, भीड़ जुटाने से तो हम लोगों का ऐसा कुछ मकसद नहीं था। आपसे पहले भी मिले थे तो मैं आपको बताया था कि जिस दिन नॉमिनेशन होगा हम लोग रहेंगे, और आज एक जगह और जाना था नॉमिनेशन में, लेकिन उनको बाद में हमें बोला था और डेट आज के डेट में रख लिए थे तो जाना संभव नहीं था। और इनको पहले से बोला हुआ था कि आप नॉमिनेशन जिस दिन करेंगे उस दिन हम लोग आपके साथ रहेंगे और आएंगे, तो हम लोग आए हुए हैं। भीड़ जुटाना नहीं जुटाना, कर्मभूमि जो है भले ही मुंबई है, लेकिन आप सीवान से लगातार आप बनाता रहा है, सीवान से आप हैं, तो ऐसे में जीवन यादव को आप कितना समझते हैं, कितना जानते हैं, और जीवन यादव के जनता से? देखिए, जीवन यादव हमारे इंडस्ट्री से उतना क्लोज नहीं थे। इनके यहाँ इनके पिताजी या माताजी किसी का देहांत हुआ था, उसमें फ़ोन आया था कि आप लोग को रहना है, मैं उसमें आया था। उसके बाद मुझसे बहुत अच्छा उनका रिलेशन हो गया, बहुत क्लोज हो गया। उसके बाद हमको बोले चुनाव लड़, अगर पार्टी टिकट नहीं देगा तो भी मैं लड़ूंगा। हमने ठीक है, हमारे इंडस्ट्री से जो सहयोग होगा हम करेंगे। सुना था इनके बारे में पहले से? हम तो जब आते थे यहाँ पे तो देखते थे 100, 150, 50 लोग हरदम होते थे यहाँ पे कार्यालय पे। मैं जब भी आया किसी न किसी कार्य से आया। अच्छा, मैं भी किसी न किसी को, मैं भी एक पंचायत का मुखिया हूँ, तो वहाँ से किसी न किसी को भेजता था कि भाई थोड़ा सा देख लीजिएगा, फला हॉस्पिटल में एक आदमी को भेजा हूँ। बोले ठीक है, हमारे ऑफिस में भेज। वो आदमी गया तो हमारे यहाँ खुशी खुशी अपना सब कुछ बता रहा है उनके बारे में, जे बहुत अच्छे आदमी है, हमारा इलाज करवा दिए, हमको दवा तक हमको जाते समय दिए, हम लोग को सत्तू पिलाए। अब जो वो लोग बोल रहा था वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये सब चीज़ धीरे धीरे कानों को अच्छा लगता था, अब दिल को अच्छा लग रहा है। अब उसका रिजल्ट है कि मैं यहाँ हूँ, नहीं तो मैं यहाँ क्यों आता। हमको क्या समर्थन में है, जनता भी उनके समर्थन में है, लेकिन जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, हम ही नहीं आए हैं। खेसारी जी को अकेला लेके नहीं आए हैं। 25 को चुनाव है, 23 तक किसी न किसी को भेजते रहेंगे। हाँ, क्या इरादा है सीवान में? इरादा नहीं है भाई, इरादा नहीं है। इनका कुछ कर्ज है मेरे ऊपर, मेरे पंचायत के जनता को भी कुछ किए हैं, तो हम सोच रहे हैं हमसे जो हो सकता है हम करेंगे, हमारे से जो होगा वही हम कर सकते हैं। हम तो वोट दे नहीं सकते। करना चाहते हैं विकास जी, जो समर्थक वो भी लगातार आ रहे हैं, लेकिन जो इनके विरोधी हैं, जो टिकट लेकर आए हैं, उनका कहना है कि जीवन यादव कहीं नहीं लड़ाई। जो टिकट लेके आए हैं वो तो भाई सिंबल से आए हैं, उनको तो जुगाड़ लगा के लेके आए होंगे, तो उनको तो अपना कैडर वोट दिख रहा है, क्योंकि पूर्व से ही कैडर वोट गिरता है, तो कैडर वोट का गिनती फिक्स है। जहाँ हमको 3.5 लाख मिला था, इसके पहले हमको 5 लाख मिला था, वो तो अपना जोड़ कर रखते हैं। लेकिन कैडर वोट आज के रेट में है या नहीं है, वो तो ज़मीन पर पब्लिक के पास जाने के बाद पता चलेगा। हम लोग के घूमने में तो नहीं दिख रहा है जो उनका कैडर वोट उनके पास पड़ा हुआ है, किसी का कहीं भी। महाराजगंज हो, काराकाट हो या आपका सिवान हो, कैडर वोट बच नहीं गया है। कैडर वोट पता चलेगा 24 के रात को, 25 को वोट देने के समय में। आखिरी सवाल, पवन सिंह को बीजेपी टिकट दे रही थी पश्चिम बंगाल में, लेकिन अचानक से निर्दलीय खड़े हो गए बीजेपी के विरोध में। बीजेपी टिकट दे रही थी या दी थी या रिटर्न ले ली, ये सब तो पार्टी का अंदरूनी मामला है, उसमें हम लोग बिना सबूत के कुछ बोल नहीं सकते। पार्टी जब उनको 10 साल से बोल रही थी जब हम टिकट देंगे, बिहार से लड़ाएंगे, वो बिहार में अपना राजनीति कर रहे थे, बिहार से उनको टिकट नहीं मिला, 10 साल सेवा किए, 10 साल बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार किए। अगर टिकट नहीं मिला तो निर्दल चुनाव लड़ रहा है, तो उसमें दिक्कत क्या है? कोई भी चुनाव लड़ सकता है। तो काराकाट की जनता इस बार दिखा देगी कि पवन सिंह को टिकट नहीं मिला तो हम लोग बिना टिकट के जिता के भेज देंगे। विकास सिंह वीरप्पन हमारे साथ थे, जिन्होंने कहा है कि जनता ही मालिक होती है लोकतंत्र में। और आप बता दें, लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि यहाँ कोई भी चुनाव लड़ सकता है, यहाँ दल मायने नहीं रखता है, यहाँ पे निर्दल भी मायने रखता है, और यहाँ पे जनता जो होती है वो जनार्दन होती है। जनता जिसे चाहेगी उससे ही अपना आशीर्वाद देकर सांसद बना सकती है। यही वजह है कि जीवन यादव हो या पवन सिंह या रणधीर सिंह, इस तरह के कई लोग चुनावी मैदान में उतरे हैं
जिनको भरोसा पार्टी पे नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने जनता पे है। और विकास सिंह वीरप्पन ने भी आज जीवन यादव को अपना समाज दे दिया। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि 25 तारीख को जो चुनाव हो रहे हैं और 4 जून को चुनावी नतीजा आ रहे हैं, तो जनता ने किसे अपना आशीर्वाद दे के यहाँ का सांसद बनाया है। तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ इंडिया तक। गोरखपुर में प्लॉट लेना हुआ आसान। बंधन पैराडाइज, आपके सपनों का टाउनशिप, जहां आपको एक ही कैंपस में मिलेगी अस्पताल, स्कूल, पार्क, शॉपिंग एरिया जैसी सभी जरूरी सुविधाएं। एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे के किनारे माडा पार्क, जहां मिलेगा आपको शांत, प्राकृतिक और सुरक्षित वातावरण। सिर्फ 25% भुगतान कर बाकी आसान किस्तों में करे पेमेंट। तो इंतजार किस बात का? आज ही दिए गए नंबरों पर कॉल करिए, हमारा साइट विजिट करिए। हमारा पता है बुद्ध विहार पार्टे निकट GDA ऑफिस, तारामंडल, गोरखपुर।